हंगामा क्यों है बरपा। जी हां, ये लाइनें वर्तमान समय में विधानसभा के मानसूत्र पर सटीक बैठ रही हैं। एक समय ऐसा था जब सत्र चलता था, अंदर ही अंदर गहमा गहमी होती थी, तमाम ऐसी बातें थी जो जनता तक नहीं पहुंच पाती थी, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल के नेताओं तक ही वो बातें पहुंचती थी। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने और अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से अब एक एक रिपोर्ट, पल पल की खबर लोगों के सामने आती है और लोग उस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी तत्काल देते हैं। ऐसा ही कुछ अब विधानसभा में हुआ है। हालांकि मानसून सत्र जैसे ही शुरू हुआ, ये आसार थे कि मानसून सत्र में जमकर बवाल होना है, लेकिन इन बवालों के बीच में एक संस्कार की तस्वीर भी सामने आई। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ बोलना बहुत जरूरी हो, तो कुछ ऐसा भी हुआ है। एक ऐसा वाकया सदन में हुआ जिसके बाद राजा भैया चर्चा में आ गए। यही नहीं, इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ भी चर्चा में आ गए और समाजवादी पार्टी के एक विधायक भी चर्चा में आ गए। क्या कुछ है मामला, हम देंगे आपको जानकारी। जुड़े रहिए फिल्मीटिक्स के साथ। मैं हूं नितेश मिश्रा शांडिल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इस दौरान योगी आदित्यनाथ जब सदन में वहां पर मौजूद थे, उस दौरान तमाम विधायक, तमाम राजनीतिक नेता, तमाम चेहरे उनसे मिल रहे थे। लेकिन इसी दौरान एक तस्वीर सामने आती है जिसमें से राजा भैया यानी कि कुंडा के राजा योगी आदित्यनाथ के पैर छूते हुए दिखाई पड़ते हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि राजा भैया जैसे ही योगी आदित्यनाथ के पैर छूते हैं, उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा जमकर वायरल हो रहा है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के भी एक नेता ने योगी आदित्यनाथ के पैर छुए। उस दौरान योगी आदित्यनाथ से तमाम नेता मिल रहे थे, लेकिन मुद्दा सिर्फ और सिर्फ उठा राजा भैया के योगी आदित्यनाथ के पैर छूने को लेकर, वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक को लेकर कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के पैर क्यों छुए। बात करें यूपी की या पूरे देश की, तो राजा भैया को राजपूतों का एक फायर ब्रांड नेता भी माना जाता है और राजा भैया की छवि एक अलग प्रकार की है और लोग उनमें खूब भरपूर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं और प्रत्येक पल राजा भैया के साथ खड़े रहते हैं। कुंडा के राजा की इस कहानी को हम थोड़ा सा आपको अगर और बताएं तो कुंडा के राजा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल भी कहीं ना कहीं बवाल मचा चुकी थी, एक कदर काट चुकी थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी राजा भैया का ये अंदाज लोगों को चौंकाने वाला था। हम आपको बता दें कि राजा भैया ने जब योगी आदित्यनाथ के पैर छुए तो इसको लेकर तमाम लोग विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों से ये भी चाहेंगे कि आपको क्या कुछ लगता है, हमें जरूर बताएं। हालांकि हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर राजा भैया ने योगी आदित्यनाथ के पैर छुए क्यों। दरअसल भरे सदन में राजा भैया ने योगी आदित्यनाथ के जब पैर छुए तो इस पर खूब ज्यादा चर्चा हुई। लेकिन इससे पहले राजा भैया तमाम मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ये स्थिति भी साफ कर चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ से उनके सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रिश्ते नहीं है, बल्कि उनका और योगी आदित्यनाथ और राजा भैया का रिश्ता गुरु और शिष्य का रिश्ता है। दरअसल योगी पीठाधीश्वर हैं, जिसके चलते राजा भैया उनके चरण वंदन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर यह इतना बड़ा तो मुद्दा नहीं था कि अगर कोई किसी के पैर छूता है तो उस पर भी राजनीतिक कटाक्ष किया जाए। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन इन्हीं के बीच कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो राजा भैया के इस कार्य की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। सोशल मीडिया के कमेंट बॉक्स पर उनके द्वारा यह बात लिखी जा रही है कि यह राजा भैया के संस्कार हैं और लोगों को ऐसे संस्कार लोगों को देने चाहिए, अपने पारिवारिक सदस्यों को देने चाहिए। अगर कोई उनसे वरिष्ठ है तो उनके पांव छूता है तो इसमें कोई बुराई नहीं। बहरहाल राजा भैया के योगी आदित्यनाथ के पैर छूने को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। राजा भैया को लेकर उस समय भी चर्चा जोरों से हुई थी जब राज्यसभा में चुनाव के दौरान राम मंदिर के मुद्दे पर राजा भैया मुखर रूप से योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के साथ खड़े थे। लेकिन राजा भैया का स्टैंड राजनीतिक दृष्टि से अलग रहता है। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें उन्होंने साफ तौर पर अनुप्रिया पटेल की खिलाफत कर दी थी। हाल उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ ये किसी से छुपा नहीं। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या कुछ लगता है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।